तो हेलो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं यश वर्मा, आपके केमिस्ट्री का टीचर, आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जब आप अटेंड किए होंगे तो प्रीवियस मेरे वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से कौन कौन सा। तो पहला हमने पढ़ा था बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और दूसरा पढ़े थे कल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आज हम नेक्स्ट टाइप का रिएक्शंस की बात करेंगे बच्चों, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले वीडियो को देखने से पहले, शुरू करने से पहले आप क्या करिए, पेन कॉपी अपने उठाइए, स्टडी टेबल पे कंसंट्रेट के साथ बैठ जाइए और खुद का नोट्स बनाइए। खुद का नोट्स बेटर होता है, चीजें समझ में आती है, लाइन बाय लाइन लिखने से हमें कंसेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय ना इन्वेस्ट करते हैं, बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है क्या है? जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, डिस्प्लेस करना। डिस्प्लेस कैसा होता है बच्चों कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेते हैं। देखिए, इन विच अ केमिकल रिएक्शन, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शंस इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन से बच्चों? इसके जो सॉल्ट सॉल्यूशंस हम लिए हैं फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन या कंपाउंड, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको समझते बच्चों, देखिए जैसे हमने मान लिया, लेट अस टेक अ जनरल इक्वेशन। ये हमारा है लेट अस टेक अ जनरल केमिकल रिएक्शन। एक हम जनरल केमिकल रिएक्शन से ले रहे हैं, यहाँ पे ए और बी सी। और बच्चों हम सपोज कर रहे हैं, लेट अस सपोज दैट कि ये इसका जो रिएक्टिविटी है ये है मोर रिएक्टिव है। क्या है? मोर रिएक्टिव है। और बच्चों जो बी है, बी यहां पे लिए हैं, वो ए के कंपेयर में कैसा है? लेस रिएक्टिव है, या लिस्ट लिख देते हैं। ठीक है, आपको समझने के लिए लेस ना लिस्ट रिएक्टिव है। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। ये क्या है बच्चों? ये एक कंपाउंड कहिए, इसको आप कंपाउंड कहिए, या आप बोल सकते हो सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इसके कंपाउंड या सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या किया? इसको डिस्प्लेस कर दिया। किसको डिस्प्लेस कर दिया? बी को। बी क्या हो गया बच्चों? डिस्प्लेस हो गया। बी क्या हो गया? डिस्प्लेस। देन सच टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, इनिशियली आपने जिंक लिया। जिंक एक मेटल्स होता है जो सिल्वरी व्हाइट कलर्स का होता है। इसके कंपाउंड में, या आप बोलिए कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस में, जैसे ही जिंक को आप रॉड को डिप करते हैं तो आप देख पाते हैं कि जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, मोर रिएक्टिव है। तो ये कॉपर को क्या कर रहे हैं? इसके सॉल्यूशन से, देखिए इसके कॉपर के सॉल्यूशन से इसको क्या कर दिया? यहाँ पे क्या कर दिया? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? डिस्प्लेस कर दिया, और बन गया जिंक सल्फेट। ये हो गया कलरलेस और ये हो गया ब्राउन कलर। नोट करिए। ठीक है, देखिए आपके, हम जानते हैं बच्चों कि आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर कैसे डिसाइड करते हैं कि जिंक और कॉपर में जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है और कॉपर की रिएक्टिविटी ज्यादा नहीं है। तो उसके लिए बच्चों हम डिस्कस करेंगे आपको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। कौन सी? मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। एक लिस्ट आपको बना के हम देंगे, उसको आप क्या करोगे? मेटल रिएक्टिविटी का एक हम लिस्ट आपको क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। और उस लिस्ट के हेल्प से ही आप डिसाइड करते हो कौन सा मेटल्स मोर रिएक्टिव होता है और कौन सा मेटल्स क्या होता है? लिस्ट रिएक्टिव होता है। ओके बच्चों, जैसे सपोज दैट यही रिएक्शंस को हम उल्टा लिख दें। जैसे मान लो यहां पे हमने लिख लिया कॉपर को हमने सॉलिड लिया, और फिर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशंस में इसको डिप कर दिए, तो क्या यहाँ पे रिएक्शंस होगी? हियर नो रिएक्शंस आर टेक प्लेस। कोई रिएक्शंस नहीं होगा बच्चों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉपर जो होता है लिस्ट रिएक्टिव है। कैसा है? लिस्ट रिएक्टिव है। और ये जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव है। इसलिए यहां पे रिएक्शंस नहीं होगी, जबकि यहां पे होगी। तो इसको कैसे हम समझेंगे? मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के हेल्प से। ठीक है, टेंशन ना लीजिए, अभी इसको आप नोट करिए, उसके बाद तुरंत हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज बाय ट्रिक से आपको रिमेंबर करके करना सिखाएंगे। ठीक है, और उसकी हेल्प से आप सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते ही, जब आपको ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज याद रहेगी तो देखते ही सॉल्व कर देंगे। ओके, तो नोट करिए।
जो देखते हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हम आपको डिस्कस कर रहे थे, तो उसको हमने बताया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में एक मोर रिएक्टिव मेटल्स लेस रिएक्टिव मेटल्स को कैसे उसके सॉल्ट सॉल्यूशंस में डिस्प्लेस करता है। उसके लिए आपको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करना पड़ेगा। तो आपके लिए हम शानदार लेके आए हैं 2 ट्रिक। ट्रिक नंबर ये पहला है फर्स्ट, और ये ट्रिक नंबर क्या है सेकेंड। कैसे याद करेंगे, तो देखिए इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो चलिए कैसे इसको याद रखेंगे, इसको देखिए, आपने पिक्चर देखा होगा, कैटरीना के बारे में जानते होंगे, तो उन्हीं के नाम पे ये ट्रिक सेट किया गया है। कैसे, कैटरीना का के ले लिए ने कार मांगी, क्या मांगी, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो, जीन, फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। शानदार है ना ट्रिक। कैसे याद रखेंगे, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो, जीन, फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। हो सकता है पैसा वाला कम वाले से डिमांड कर ली होगी। अब देखिए बच्चों, सेकेंड ट्रिक हमारा क्या कहता है, सेकेंड ट्रिक कहता है कि कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने प्रतीक। अब कहोगे सर कैसे याद करेंगे, तो देखिए याद कैसे करेंगे। देखिए कैटरीना का हमने ले लिया के का मतलब कैल्शियम, ने का मतलब हो गया सोडियम, ठीक है, एनी से सोडियम ने ले लिया, ठीक है। कार का सी ऐसे ही दिख रहा है कैल्शियम। मांगी का एम, मांगी में हम क्या लेंगे बच्चों, मांगी का हम यहाँ पे याद रखेंगे एम और जी सिंबल यूज करें। मैग्नीशियम, अल्टो में पहले ही दोनों सिंबल यूज कर लिए एम। जिंक में ये वाला और ये वाला, ठीक है। फरारी में एफी, क्या हो गया एफी। फिर भी में पी और बी, क्या लिखेंगे, पी और बी लिए। हाई में बच्चों क्या ले लिए, एच, हाइड्रोजन। फिर क्यों में सी और यू ले लिए। मिली, देखिए मिली, तो कहोगे सर मिली से कैसे पता चला, भैया मिली का मतलब यहाँ पे इसका हम ले रहे हैं मरकरी बच्चों बोलते हैं ना, तो मरकरी, मिली का मतलब एम से मरकरी, ऐसे याद रखेंगे, सेट करना पड़ता है ना। अब देखिए सिल्वर क्या बोलते हैं, सिल्वर का एजी सिंबल होता है, ऑडी, एयू मतलब ऑडी। तो ऐसे आप याद रखेंगे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज को। या यहाँ पे देखिए कुड़ी का के ले लिए, नॉल में एन हो गया, कार का सी ले लिए। मांगी में क्या क्या ले लिए बच्चों, तो मांगी में आप देख रहे हो यहाँ पे एम और जी यूज किए हैं। अल्टो में एल ऐसे ही दिख रहा है। जिसको में जे से जिंक ले लिए, ठीक है। फिर एफ का सिंबल का यूज किया है आयरन के लिए। पीबी लेकर, लीड होता है ना, लीड, पीबी को क्या बोलते हैं बच्चों, लीड, LEAD, तो इसलिए यहाँ पे लीड का एलई लिया गया, क्या लिया गया, एलई। लेकर हम का मतलब क्या, एच ले लिए, एच यहाँ पे ले लिए। चले में क्या ले लिए, तो सी ले लिए, सी से Cu होता है कॉपर। फिर मथुरा में मरकरी, एम से क्या होता है, मरकरी, क्या होता है बच्चों, मरकरी, तो मरकरी के लिए आपने मथुरा यूज किया। सात का मतलब सिल्वर, क्या होता है बच्चों, यहाँ पे सिल्वर के लिए एजी नहीं, सिल्वर के लिए एस साथ बोल दिए। एयू घूमने, गोल्ड होता है ना, ये क्या होता है, गोल्ड, तो गोल्ड के लिए ये ले लिए। और प्रतीक, आप प्रतीक नाम में कुछ भी लीजिए, प्रतीक का पीटी ले लिए, पी और पी, ठीक है। तो ये शानदार ट्रिक है, इनके हेल्प से आप मेटल रिएक्टिविटी सीरीज याद कर सकते हो। अगर आपको ट्रिक से याद नहीं करना है तो एटलीस्ट आपको तो रिमेंबर कैसे भी एनी हाउ रिमेंबर करना पड़ेगा, तभी आपको मेटल रिएक्टिविटी की सारी रिएक्शंस समझ में आएगी। तो नोट करिए, ठीक है। उसके बाद आगे हम इस पर प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिससे आपको और ही मजा आने वाला है। जैसे मान लो बच्चों प्रीवियसली एक एग्जांपल्स लिए थे, जैसे हमने लिया था, मान लीजिए लेटर सपोज दैट हमने लिया था यहाँ पे जिंक, और जिंक कैसा लिए थे बच्चों, सॉलिड, और इसका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिए थे, CuSO4 मान लो यहाँ पे एक्वस लिए थे। तो क्या आप देख पा रहे थे, देखो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए जिंक कहाँ पे है, जिंक बच्चों, जिंक देखो, जिंक यहाँ पे दिख रहा है, और कॉपर कहाँ पे दिख रहा है, नीचे। इसका मतलब ये मोर रिएक्टिव है, देखिए ऊपर से नीचे जाते हैं, ये सब होते हैं मोर रिएक्टिव, क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। और नीचे वाले बच्चों क्या होते हैं, नीचे वाले होते हैं लीस्ट रिएक्टिव। कैसा होता है, लीस्ट रिएक्टिव, आएगा समझ में। तो यहां पे देख पा रहे हैं जिंक क्या करेगा, जिंक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि ये ऊपर है,
ऊपर प्लेस्ड है और कॉपर नीचे, इसलिए ये क्या कर रहा है, इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है। अब तो समझ में आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। बट यही रिएक्शन बच्चों Cu का ZnSO4 से कराएंगे तो Cu नीचे हो जाएगा, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा। अगर और एग्जांपल आपको समझना है इसका, तो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। मान लीजिए बच्चों हम एक और एग्जांपल से आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए Mg ले लिए, मैग्नीशियम, और इसका आप रिएक्शन करा रहे हो HCl के साथ। तो देखिए मैग्नीशियम मेटल्स कहां पे प्लेस है, मैग्नीशियम मेटल्स आपका ये रहा, मैग्नीशियम कहां पे ये, और हाइड्रोजन कहां पे नीचे, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ये क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव है। तो Mg क्या करेगा, हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके क्या बना देता है, MgCl2 प्लस यहां से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस। अब आपको पता ही है, बैलेंसिंग हमने सिखाया है, यहाँ पे क्लोरीन एटम 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीपल कर दीजिए, क्लोरीन एटम 2 हो गया। अब मैग्नीशियम, हाइड्रोजन एटम 2 है, ये है मैग्नीशियम 1, इट इज अ कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन। ओके, अगर मान लीजिए बच्चों और हम आपको दिखाना चाहें रिएक्शन, तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल डिस्कस यहां पे कर लिया जाए। यही जिंक का हम मान लीजिए H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, एसिड के साथ, ठीक है। ये क्या हो गया, एसिड, ये सॉलिड हो गया, ये एक्वस हो गया, ठीक है। या एसिड है ना, तो लिक्विड में ले रहे हैं। अब क्या हो रहा है बच्चों, देखिए जिंक जो है मेटल वो एबव प्लेस है और हाइड्रोजन कहां पे, नीचे, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहां से ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा बच्चों, तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। आया समझ में, ये हो जाएगा सॉलिड, और ये कैसा हो जाएगा, ये गैसियस फेम जो हो जाएगा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है, एकदम आ रहा होगा। यहाँ पे आप नोट करेंगे तो ये एक्वस है, ये कैसा, गैस है, ठीक है। और ये कैसा है बच्चों, सॉलिड, और ये कैसा है, लिक्विड, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, we easily decide which reactions are take places and which reactions are not. Okay, नोट करिए, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब इससे रिलेटेड कोई भी मेटल डिस्प्लेसमेंट आपको दिक्कत नहीं होगा। जब आपको ये रिएक्शंस याद रहेगा तो इजीली वे में कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में, ठीक है बच्चों, नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। तो चलिए बच्चों, इससे रिलेटेड एक दो और एग्जांपल्स ले लेते हैं, और आप इसके प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। मान लीजिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट हम एग्जांपल से एक लिखने जा रहे हैं। कॉपर ले लिए और हम सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया। कौन सा सोल्यूशन लिया बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट का। कॉपर सॉलिड है और यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट एक्वस ले लिए। अब देखिए क्या हो रहा है बच्चों, कॉपर का और सिल्वर का देखिए, कॉपर कहां पे प्लेस है, कॉपर ये रहा, और सिल्वर कहां पे, उससे नीचे है। इसका मतलब ये होगा, ये मोर रिएक्टिव है, ये लिस्ट रिएक्टिव है। तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, सिल्वर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, और बना लेगा CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस कौन सा, कॉपर सॉलिड। तो इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे और आप देख पा रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ मेटल रिएक्टिविटी सीरीज वी डिसाइड व्हिच मेटल्स आर more reactive and which are less reactive. Then with the help of this reactivity series we also easily find out which reactions are occurs and which are not. I think आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नोट करिए, पढ़ते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों क्या डिस्कस करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कौन सा, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, पढ़ते रहिए मन लगा के। ऑल द बेस्ट।